बाहर झिंगुरों की आवाज गूंज रही है। घर के अंदर एक लालटेन की पीली रोशनी फैली हुई है। रामू दिन भर की मेहनत से थका हुआ चारपाई पर बैठा है और सीता उसके लिए खाना बना रही है। सुनो जी, आज जब मैं बाजार गई थी तो शंकर मिला था। अच्छा, शंकर कैसा है वो? बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। वो तो ठीक था, पर बहुत परेशान लग रहा था। कह रहा था कि उसके बाबूजी की तबीयत हफ्तों से ठीक नहीं है, खाट में ही लेटे हैं। कह रहा था कि इलाज में सारे पैसे खत्म हो गए और अब तो घर में खाने के भी अनाज नहीं है। सीता की आवाज में एक गहरी चिंता थी। शंकर उसका बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही थाली में खाते थे, एक ही साथ खेतों में दौड़ ढाते थे। उसकी परेशानी रामू की अपनी परेशानी थी। हे भगवान, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसका दोस्त नहीं हूँ क्या? वही तो मैं सोच रही थी। कह रहा था कि आपको परेशान नहीं करना चाहता था, आप भी अपनी खेतीबाड़ी में लगे रहते हो। पर उसकी आंखों में मैंने बेबसी देखी जी। कह रहा था, भाभी अगर रामू भाई से थोड़ी मदद मिल जाती तो बाबूजी के लिए दवा ले आता। मदद? और वो भी शंकर के लिए? इसमें सोचना क्या है? मैं अभी जाता हूँ। अभी? अरे रात बहुत हो गई है, पूरा एक गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। सुबह चले जाना। नहीं सीता, दोस्ती में सुबह और शाम नहीं देखी जाती। अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं अपनी साइकिल उठाकर अभी निकलता हूँ। घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तू पैसे दे दे जो भी घर में रखे हैं। ये रहे, पर ध्यान से जाना जी, रास्ता भी सुनसान है। अरे कुछ नहीं होता, जिसके साथ भगवान हो उसे किसका डर। बस तू दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। रामू घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल निकालने के लिए बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। वह चक्के को हाथ से दबाकर देखता है। हवा कम लगती है। क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? इसकी हवा थोड़ी कम लग रही है सीता, और रात के समय इस रास्ते पर साइकिल चलाना ठीक नहीं। कहीं पंचर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर रहने दीजिए, सुबह चले जाना। नहीं, जाना तो अभी ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, गांव के बाहर जो बड़ा वाला बरगद का पेड़ है उसके नीचे भीमा रहता है ना, साइकिल रिक्शा वाला, मैं उसे ही ले चलता हूँ। वो मुझे छोड़ भी आएगा और बात करते करते रास्ता भी कट जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसे पैसे थोड़े ज्यादा दे देना। रामू तेज कदमों से गांव के छोर की ओर चल दिया। उसके हाथ अब बिल्कुल खाली थे, जो उसे एक अजीब सी कमजोरी का एहसास करा रहे थे। कुछ ही देर में वो उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां भीमा अपनी साइकिल रिक्शा के पास ही एक खाट पर सो रहा था। भीमा, ओ भीमा भाई, उठो। भीमा हड़बड़ाकर उठा। इतनी रात को किसी को देखकर वह चौंक गया। कौन? रामू भाई, तुम इतनी रात को? सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब खैरियत है। बस एक जरूरी काम से पड़ोस वाले गांव जाना है। मेरे दोस्त शंकर के बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे अभी छोड़ आओगे क्या? शंकर के गांव का नाम सुनते ही भीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर रामू की तरफ। शंकर के गांव इस पहर में? नहीं रामू भाई, मुझसे ना हो पाएगा। वो रास्ता ठीक नहीं है रात के लिए। क्यों, क्या हुआ रास्ते में? मैं तो कई बार गया हूँ। दिन में जाना और रात में जाने में फर्क होता है भाई। कहते हैं उस रास्ते पर जो पुरानी पुलिया पड़ती है वहां हवाएं बात करती हैं। कई बार तो घुंघरुओं की आवाज भी आती है। मैं तो सूरज ढलने के बाद उधर नहीं जाता। अरे ये सब कहने की बातें हैं भीमा। मेरे दोस्त पर मुसीबत आई है और तुम डरा रहे हो। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा, बस मुझे उसके घर तक छोड़ दो। पैसों का नाम सुनकर और रामू की मजबूरी देखकर भीमा का मन पिघल गया। वह भारी मन से अपनी साइकिल रिक्शा तैयार करने लगा। जल्द ही दोनों उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर थे। भीमा तेजी से पैडल मार रहा था और रामू पीछे चुपचाप बैठा था। तुम चुप क्यों हो भीमा? कुछ बात तो करो। रामू भाई, इस रास्ते पर जितना चुप रहो उतना अच्छा है। बस भगवान का नाम लो। रामू को भीमा का यह व्यवहार अजीब लग रहा था।
कुछ देर और चलने के बाद शंकर का गांव दिखाई देने लगा। गांव के शुरू होते ही भीमा ने रिक्शा रोक दिया। बस रामू भाई, मैं यहीं तक। इस गांव के अंदर रात में जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अजीब सा सन्नाटा है यहाँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रामू ने उसे पैसे दिए और भीमा बिना एक पल रुके तेजी से वापस मुड़ गया। अब रामू उस गांव के मुहाने पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। एक भी कुत्ता भौंकने की आवाज नहीं कर रहा था। खाली हाथ, कांपते दिल के साथ रामू अपने दोस्त शंकर के घर की ओर बढ़ता चला। गलियों में लगे मिट्टी के घरों के दरवाजे बंद हैं, जैसे पूरा गांव किसी गहरी नींद में सो रहा हो या शायद किसी डर से सहमा हो। आखिरकार वह शंकर के घर के सामने पहुंच गया। घर के बाहर अंधेरा था। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और हवा के झोंके से चर चर की आवाज कर रहा था। घर को देखकर रामू का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ कोई रहता ही ना हो। शंकर, घर में हो क्या? देखो मैं आया हूँ रामू। फिर से वही खामोशी। रामू ने हिम्मत करके उस आधे खुले दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा एक दर्दनाक चीख के साथ पूरा खुल गया और जो नजारा सामने आया उसे देखकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने दीवार पर 2 तस्वीरें टंगी थीं। एक उसके दोस्त शंकर की थी और दूसरी उसके बूढ़े पिता की, और दोनों ही तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़े हुए थे। तस्वीरों के ठीक नीचे एक दिया रखा था जो कब का बुझ चुका था। वह पत्थर की मूरत बना बस उन तस्वीरों को देखता रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। यह नहीं हो सकता। सीता ने तो कहा था शंकर उसे बाजार में मिला था। उसने तो अपने पिता की बीमारी का जिक्र किया था। तो फिर ये सब क्या है? नहीं नहीं, ये झूठ है, ये कोई मजाक है। डर के मारे रामू की चीख गले में ही अटक गई, लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। तभी घर के अंदर वाले कमरे से किसी के कराहने की धीमी सी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी बीमार या मरते हुए इंसान की लग रही थी। जैसे ही रामू उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक कंकाल खड़ा है। उसे देख रख रामू को कुछ समझ नहीं आया। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। रामू उस भयानक कंकाल की आवाज सुनकर अपनी पूरी ताकत से भागा। वह गिरा, उठा और फिर भागा। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वह उस घर से, उस गांव से बस दूर भागता रहा तब तक जब तक उसके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया और वह अंधेरे में कहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह सरपंच जी के घर में रामू एक चारपाई पर लेटा हुआ है। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है। सरपंच जी उसके पास ही बैठे हैं। उठ गए बेटा, घबराओ मत, तुम हमारे घर पर हो। सुबह खेतों की तरफ जाने वाले कुछ लोगों ने तुम्हें रास्ते में बेहोश पाया था। शंकर, सरपंच जी, शंकर का घर, वहां वो। रामू के शब्द उसके गले में ही अटक रहे थे। कल रात का मंजर याद आते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। शांत हो जाओ रामू, शांत हो जाओ, पानी पियो। हमें पता है कि तुम शंकर के दोस्त हो, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी रात को उसके घर करने क्या गए थे। क्या मतलब? मुझे खबर मिली थी कि उसके बाबूजी बहुत बीमार हैं। उसे पैसों की जरूरत है। मैं तो बस उसकी मदद करने गया था सरपंच जी। मैं कल रात उसके घर पर था, पर जो देखा मेरे तो होश उड़ गई। मैंने देखा कि सामने एक कंकाल खड़ा था और मैं वहां से भागा और कहीं बेहोश हो गिरा। सरपंच ने रामू की बात सुनकर एक गहरी और दुख भरी सांस ली। उन्होंने रामू को ऐसे देखा जैसे कोई किसी पागल इंसान को देख रहा हो। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम किससे मिले? शंकर और उसके बाबूजी? उन दोनों को तो भगवान ने 4 दिन पहले ही अपने पास बुला लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे हुआ? मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा बेटा। तुमने जो देखा शायद वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं था, पर सच तो यही है। बैठो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं। रामू पत्थर की तरह बैठ गया। सरपंच ने बोलना शुरू किया। 4 दिन पहले की बात है।